एव वैल्यूज, कौन सी, ये वाली वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। तो v के स्थान पर लिख दिया v1 स्क्वायर। देखिए यहाँ u स्क्वायर है तो जो भी तो यही मान यूज हो जाएगा इसका स्क्वायर करके 4ab प्लस 3√3ab और बटे कितना 2, और क्या है उसमें -2ab प्लस 2ab और ये cos θ1 का मान कितना 150 और इसका मान -√3/2। बच्चों अभी तो पैराबोलिक इक्वेशन निकालनी है, एक फॉर्मूला लगाकर b1 स्क्वायर 4ab प्लस 3√3ab और ये समझ लो जो मुझे लास्ट मेहनत करनी थी वो इसी सवाल में करनी थी। इसके बाद तो बस डायरेक्ट फॉर्मूलाओं से काम चलाऊंगा। मार्कर तीसरा कहाँ है, इसमें डालो दोबारा। अब देखिए जरा माइनस का 2ab प्लस 2ab और cos 150 -√3/2 तो यहाँ माइनस लिख दे रहा हूं मैं और √3/2 इस 2 से ये 2 बढ़ जाएगी तो v1 स्क्वायर क्या कर रहे हो भाई, इससे 2 से बाहर करोगे 2ab प्लस 3√3/2 और कितना ab -2ab और ये बच्चों देखना कितना -ag√3। इससे ये कैंसिल, इसको और इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो ag कॉमन हो जाएगा हमारा और 2√3 √3/2 ag 2 एलसीएम बटे भी तो आएगा b1 स्क्वायर। अब b1 स्क्वायर ये हो गया था। और बच्चों ये जो अल्फा है इसको आप क्या लिखोगे, अल्फा = 30। देन तब बच्चों आगे ध्यान रखना, आगे के सवाल में ये 30 ना दे रखा हो ना तो जो आप ये निकाल के लाओगे वही इसका अल्फा का यूज करोगे। और क्या बचा है, ये कट गया 2√3ab और ये 3√3ab कितना ही तो आएगा। अब बच्चों हमें लिखना है नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रायंगल। तो यहां देखना क्या, व्हेन जब पार्टिकल लीव द हुप, जब पार्टिकल हुप को छोड़ देगा देन तब या ये लिखो व्हेन जब पार्टिकल हुप को छोड़ देता है एट क्यू पे छोड़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो मोशन करेगा। ये आप उतार चुके होंगे बच्चों। अब इसका कोई यूज नहीं, अब इसको रफ कर देगा। अब लिखोगे एट क्यू नॉट इक्वल टू 0। पार्टिकल की मोशन तो होगी लेकिन वो सर्कुलर मोशन यही वाली नहीं होगी। अब पार्टिकल की मोशन कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, देन तब पार्टिकल विल मूव फ्रीली, पार्टिकल स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा। अब हमें सिद्ध करना है कि पार्टिकल जो है क्यू इस पॉइंट पर एस डैश पर, ये सिद्ध करना है। यहां अगर मिलता है तो उसके लिए ये वाली मोशन कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप वाली मोशन होगी। तो आपको पहले ज्ञात करना होगा पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, मतलब परवलय की इक्वेशन इस फॉर्म में, एंगल वगैरह की फॉर्म में। तो बच्चों जरा इसकी इक्वेशन देखना क्या होती है पैराबोलिक फॉर्म में, ये होती है बच्चों। और उसके लिए देखो अक्ष नए बन जाते हैं, पहले तो ये एक्स और वाई अक्ष है। अब हो जाएगा आपका बच्चों बात नहीं
ये एक्स अक्ष मतलब ये वाला नया और ये वाई अक्ष। तो अब क्या लिखोगे? नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरीज, या ट्रैजेक्टरी लिख दो, ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी एलोंग, इसको एक्स डैश लिख दो बच्चों और इसको क्या लिख दो? वाई डैश। और ये हमारा क्यू लिखा हुआ है, एलोंग क्यू एक्स डैश एंड क्यू वाई डैश। एक बच्चों इसकी इक्वेशन जरा याद कर लेना, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे b1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी ये इक्वेशन है। अब आपके पास सभी मान हैं, एक्स टेन अल्फा के स्थान पर 30 रख दोगे, 1/2 जी एक्स स्क्वायर, v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, तो हाँ देखना ये रही √3/2 AG और ये आपका cos स्क्वायर अल्फा और अल्फा की वैल्यू 30। आवाज बंद कर लो बच्चों। y इज इक्वल टू, तो ये जो अल्फा है, हाँ ठीक है, x 35 कितना होता है बच्चों? 1/√3, 1/2, इस 2 से ये 2 खत्म कर देगा हूँ, तो माइनस जी से जी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 1। और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, वर्क करेंगे तो 3/4। y इज इक्वल टू एक्स बटे √3 माइनस 4x स्क्वायर बटे 3√3 1। इस इक्वेशन को क्या नाम दे जरा देख कर बताइए, अब तक क्या बन गई है? देखो क्या बनी है अब तक? अरे जो बन गई हो 8वीं करें इसको। बच्चों ये मत सोचना कि सर जी इतना बड़ा टाइम सवाल कराकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा सवाल नहीं आता। इस टाइप का एक सवाल इस अभ्यास का 10 नंबर में आ चुका है, और इस सवाल को कराकर मेरी सब प्रॉब्लम खत्म है। बस ज़्यादा महत्तम ऊंचाई पूछ लेता है या लेटर सेक्टम पूछ लेता है, तो यहाँ तक सवाल करना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। महत्तम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट और लेटर सेक्टम, इन्हीं चीज़ों को निकाल कर फॉर्मूला लगा के कर देंगे बस। इसमें भी हाँ बोलो। यूट्यूब पर आज पूरी वीडियो डलेगी, लेकिन डलेगी दोनों भागों में, और पहले आज आपकी पड़ेगी, ठीक है सागर? हाँ आज पहला BSc फर्स्ट ईयर की नहीं तुम्हारी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारी क्लास स्टैटिक्स की नहीं चलती उस दिन पहले फर्स्ट ईयर की डाल देता हूँ। ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या दिखाना है कि ये यहाँ हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर मिलेगा, तो कैसे पहचान होगी, कैसे प्रूफ होगी? ये बात आपको इसका शीर्ष निकालना है, एक्स और वाई का मान। अगर ये जो ट्रैजेक्टरी है ये वाली इक्वेशन इसकी है और यहाँ अगर मिलेगी, तो जो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब आपका काम है एस डैश निकालना। अब देखिए कहाँ से निकालने ये एस डैश, अब आपको यहाँ से निकालने, ना कि यहाँ से निकालने, क्योंकि अब नया सेंटर कहाँ से बना है? यहाँ बना है, मेन अक्ष ये है। तो आपको क्या निकालना बच्चों? ये दूरी, जब x का मान निकालो यहाँ, तो x का मान क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला तो तुम्हें पता है, ये क्या है? जो ये है, ये निकालना है। ये क्या निकालना है? जो ये वाला है। तो आपको इसके लिए ये निकालना है, और जो इसका y कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या होगा?
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकलेगी, लेकिन बाई कोऑर्डिनेट माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी दिशा ये मेन अक्ष है और ये जो पॉइंट है इससे नीचे है। अगर ये पॉइंट इससे ऊपर होता तो प्लस लिखा जाता, नीचे। अरे टेस्टों के चक्कर में पड़ रहे हो, यहाँ से सेंटर से नीचे के सब बाई माइनस में आते हैं ना, तो ये भी पॉइंट यहाँ सेंटर से नीचे है या नहीं, तो बाई माइनस में निकलेगा। तुम्हारा दो काम है बस, तुम्हारा एक तो इसका मान निकालना है और एक इसका मान निकालना है, और ये तुम्हें पता है। अरे ये वही तो होगी, जितनी ये है उतनी ये है, उतनी ये है उतनी तो ये है। अब तुम लोग सर जी ये तो कम दिखाई दे रहा है इससे, तो ये हमने बिल्कुल चित्र नाप के ना बनाया घुमा के। तो अब देखना जरा, आपको ये चीज पता है और ये आपको फाइंड करना है और ये आपको फाइंड करना है। अब जब ये चीज आपको फाइंड करनी है, मुझे एक बात बता दो, ये 90 डिग्री तो ये तो कर्ण हो जाएगा। अब जब हम इसके लिए करेंगे तो हमारा एंगल ये वाला यूज करेंगे और ये वाला यूज करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और जब ये निकालेंगे तो लंब और इस कर्ण में रिलेशन आ जाएगा। तो भाई पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए सभी, या फोटो खींच लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में इतना बड़ा चित्र भी थोड़ा रह गया छोटा सा। जल्दी फोटो खींचिए जिसको भी खींचना है। आवाज बंद बिल्कुल। अभी आंसर कहाँ आ गया यार? अभी आंसर कहाँ पे आ गया इसका? पुनः आंसर इसका देगा, इसमें सिद्ध करवाएगा। जो आंसर दे रहा था वो मिल गया हमारा आंसर। ये एक एग्जाम्पल में दे रखा है इस टाइप का आंसर, और पहला ही एग्जाम्पल है। आवाज नहीं बच्चों। बात बंद करो भाई सभी विद्यार्थी। फोटो अगर खिंच गया हो तो मैं आगे काम करूं, सब मिटा दो, क्योंकि अब केवल हमें पॉइंट निकालने हैं और वो पॉइंट इसमें रखने हैं। बस पॉइंट निकालने के लिए जरा सोचे थोड़ा सा, और पॉइंट निकालने के लिए जरा आप देखेंगे तो थोड़ा सा देखना ध्यान से। हमें ये वाला चीज यूज करना है, ये फाइंड करना है और हमें ये फाइंड करना है। तो बच्चों एंगल हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एंगल हमें पता ही नहीं है। हमें तो टोटल एंगल पता था। हमारे पास देखिए ये एंगल पता है कितना, 30। ये एंगल 90 डिग्री। अब भाई बात बंद करें, तो आपको क्या निकालना है? ये निकालना है इसका यूज करके। तो अब आधार आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार और, चलो पहले मैं इसी को निकाल लेता हूँ। तो आधार और कर्ण में रिलेशन किसमें होगा? कोस में। तो बच्चों पहले लिखोगे, देखो नाउ अब त्रिभुज एंगल ये वाला ले रहे हैं हम, इसको भी कोई नाम दे दो। इसको नाम क्या दे दें? ई दे दो। चलो ई ओ, और ये क्या है? क्यू। इसके लिए cos 30 अंश इक्वल आधार ये ई ओ और बटे कर्ण ये, और ये कर्ण डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों ए। तो हमें ई ओ चाहिए, ये वाली चाहिए, तो ये हो जाएगी cos 30, और cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है ई ओ। मतलब ये बाई निर्देशांक माइनस में आ जाएगा। अब हमें ये चीज चाहिए तो क्या लिखोगे? इसके लिए ये क्या लंब,
और लंब में ये आपका कर्ण ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका ई क्यू। अब आज बंदो बच्चों पहले लिखो साइन 30, तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन का, और लंब ई क्यू बटे कर्ण ये आपका ओ क्यू। बच्चों जिनको नहीं पता, लंब कह रहा हूं मैं बार बार परपेंडिकुलर को, कर्ण कह देता हूं मैं हाइपोटेन्यूज एच को, और आधार कह देता हूं मैं बेस को। तो हमें क्या चाहिए, ये ई क्यू चाहिए, ई क्यू हो जाएगी आपकी ओ क्यू। हाँ कोई विद्यार्थी कुछ कह रहा है? साइन 60 डिग्री होना चाहिए ना सर, ये है साइन 60 डिग्री नहीं होगा सर? 60 क्यों होगा? 90 + 30 + 60 होगा ना। अरे केवल इसके लिए बन रहा भैया, केवल इसके लिए, बस इसके लिए ये वाला एंगल यूज हो रहा है, ओ क्यू ओ ई या ई ओ क्यू, ये वाला एंगल यूज हो रहा बस। देखिए ई क्यू इज इक्वल टू, अब तुमने हाँ ई क्यू निकालना है, ओ क्यू हमारा ये है, और साइन 30 हमारा 1/2, ई क्यू इज इक्वल टू a/2। आप लिखोगे एस डैश के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, एस डैश बनेगा क्या, और पार्टिकल आपका यहाँ है, तो एक्स डैश इसके ऊपर यहाँ, तो ये वाली दूरी और ये वाली प्लस ये, यहाँ से यहाँ तक अर्थात यहाँ से यहाँ तुम्हें पता है, तो क्या लिख दूं मैं, एस डैश ओ प्लस ओ, यहाँ कोई बिंदु मानकर, और जो दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर ई क्यू कॉमा, और बच्चों इसका बाई निर्देशांक माइनस में, क्यों, क्योंकि मेन सेंटर मेरा यहाँ बना है और ये पॉइंट इससे नीचे है, तो माइनस, और ये वाली दूरी जो ये होगी वही तो आपकी क्या होगी, बाई होगी, और ये दूरी कौन सी है, जो ये है, और मैंने इसको लिखा है ई ओ, ई ओ एस डैश। देखिए बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ ये बनाना ऐसे चाहिए था, एस डैश ओ कितना है ए, और ई क्यू हमने निकाली है, ई क्यू a/2i है, कॉमा माइनस ई ओ कितना निकाला हमने, a√3/2 माइनस a√3/2। बच्चों सब कुछ सही है, हमें आप सिद्ध करवाया है कि ये जो है इक्वेशन डायमीटर को, हॉरिजॉन्टल डायमीटर को दूसरे शीट्स पर मिलती है, तो कब मिलेगी, अगर ये बच्चों सिद्ध करवाया है, तो सीधी सी बात है, अगर हमारा ये सही निकला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो समझो हमने कहीं मिस्टेक। देखिए आवाज नहीं, अब लिखो इसको इसमें रख दो। हाँ ये x वाला जो है ये भी तो नेगेटिव में होगा, है x को y ये निर्देशांक तो x भी तो नेगेटिव में होगा, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा, एक बार हाँ तीसरे चतुर्थांश में जा रहा, भाई सही कह रहे हो, इस बात को भी तुम माइनस में आएगा, हाँ माइनस में ही आना चाहिए, लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट प्लस का यूज हुआ बच्चों, माइनस में जा रहा, हाँ यहाँ से सही है, यहाँ से इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर, सेकंड के क्वाड्रेंट इधर, और इधर में ये माइनस में ही होगा, तो बच्चों इसको पूरा किसमें लिखोगे आप, माइनस में ही लिखा जाएगा बच्चों, ये भी सही ध्यान दिलवाया तुमने, क्यों, तो ये जो पूरा है इसके इधर जब जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और थर्ड में आपका एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं, तो ये हो जाएगा -3a/2, और बच्चों कॉमा माइनस a√3/2। अब इन मानों को यहाँ रख कर देखो क्या दोनों सेटिस्फाई करते हैं, देखिए ना, अब x के स्थान पर -3a/2 और y के स्थान पर इतना रखो इसमें, बच्चों यहाँ के बाद करना है, ये पुराना काम है, अब यहाँ करने के बाद आगे बढ़ाना है, y के स्थान पर -a√3/2, x के स्थान पर -3a/2, और ये गुणा √3 पहले से, बच्चों आवाज नहीं,
4/3√3a और x का मान ये इसका वर्ग करेंगे तो 9a² कितना 4। जरा अब सॉल्व करना है हमें। तो बच्चों मैं इसे रफ कर दूं, आप उतार दो, फोटो खींच चुके हैं ना इसका। बच्चों इतना टाइम जब लिया जब मैंने तुम्हें उतारने नहीं दिया, जल्दी जल्दी रखिए, उतार दे इस सवाल को तो फिर ये पूरा नहीं हो पाता। देखिए माइनस का a√3/2 इजिकल -3a, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका माइनस का √3a/2। बच्चों कहीं तो प्रॉब्लम हुई है, 4 से 4 तो ये तो यही दोनों चीज बराबर आ गई, सरल करके 4 से 4 a से कट जाएगा और कितना आएगा -3√3 से 9 कटेगा, कितना हो जाएगा √3 और कितना a, और तो ना बचा कुछ भी। बच्चों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, -√3a/2 -2√3a और एलसीएम ये तो -3√3a/2। देखना कहाँ मिस्टेक हुई है इस सवाल में भाई। आवाज नहीं, अगर x का प्लस में ले लो तो हो जाएगा। अगर प्लस में ले रहे हैं तो हो रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ तक सवाल सही है ही हमारा। पर प्रॉब्लम ये उठ रही है कि जब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको माइनस में क्यों नहीं लेंगे, माइनस में लेकर क्यों नहीं आ रहा आंसर। थर्ड क्वाड्रेंट में तो बिंदु माइनस का आता है। एक मिनट और एग्जाम्पल में देखो कुछ। बच्चों एग्जाम्पल में भी x प्लस में ही ले रखा है, ये y माइनस में और x प्लस में। आवाज नहीं भाई, बच्चों मेरी बात सुनो। एक रीजन है जिससे प्लस में ले रखा है, लेकिन मुझे ऐसा अभी नहीं पता कि ये क्यों कर रखा है। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया, आपसे पहले भी पढ़ाया होगा। पर देखिए इसने ऐसे बना रखा है इस अक्ष को, और ऐसे क्यों बना रखा है ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं अभी मैं। और अगर x इसे बनाएंगे इसे तो प्लस में लिया जाएगा और y माइनस में लिया जाएगा। लेकिन जब हम हमेशा x धनात्मक इधर लेते हैं तो इसमें x इधर क्यों लिया? चलो बच्चों इसको भी बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल इसको प्लस में ही लिखो और इसका चित्र सही कर लो। आपने ऐसे जो इधर x इधर लिखा है, इधर ना लिख के x इधर लिखो, मतलब x पॉजिटिव ये, y पॉजिटिव ये, x नेगेटिव ये, और फिर आप इसको प्लस में लिख दोगे। आवाज बंद बिल्कुल। अब आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। और देख के बताओ जल्दी क्या सेटिस्फाई हो रहा है। नोट कर लो। हाँ, -a√3/2 इजिकल टू 3a/2 इसे भी करो, ऊपर कर देना। चलो -a√3/2 इजिकल टू √3a/ कितना 2, और ये कितना रह गया था आपका 4 से 4 कट गए √3a। अब √3a -2√3a/2 और -a√3/2, तो -a√3/2 इजिकल टू -a√3/2।
तो अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, सिंस चूंकि कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश, और एस डैश क्या है, डायमीटर का अदर शीर्ष है, सेटिस्फाइज किसको, द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरीज, पैराबोलिक की जो स्पर्शी की इक्वेशन है उसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर का आदर्श सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए जो पार्टिकल है आफ्टर लीविंग द हुप, थ्योरी अपने आप लिखनी है, हुप को छोड़ने के बाद मीट मिलता है अदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। मतलब वही लैंग्वेज लिखनी है जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा है। ये अदर एक्सट्रीमिटी में मिल रहा, यहाँ तो मिलेगा ही ना, इस तरफ, यहाँ इस वाले सिरे के लिए, ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा आपका। अदर एक्सट्रीमिटीज कहाँ है, अदर एक्सट्रीमिटीज हॉरिजॉन्टल डायमीटर यही है, तो एक शीर्ष उसका ये हो गया। यहाँ तो जब भी भले मिल जाए, और जब भी नहीं मिलेगा, अगर यहाँ वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो जो भी तो नीचे गिरेगा यहीं आ जाएगा वो। तो इसका मतलब यहाँ तो मिलेगा ही ना, इस सिरे पर मिल सकता है आपको। बच्चों कर दूं रफ, थ्योरेटिकल लाइन लिख लोगे एक अपने आप। बच्चों अगर इस सवाल को तुम साथ के साथ उतार दे, जैसा मैं करवाता हूँ क्या पहले अब उतार लो, तो फिर नहीं हो पाता ये, आवाज नहीं भैया 10 नंबर में आता है, जरूर 100% लिख लेना इस अभ्यास से। आगे के सवाल देखो, आवाज बंद भाई। छठे प्रश्न में देखिए क्या है, छठे प्रश्न में ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ध्यान से सुनो भाई, एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट करता है along the inner side आंतरिक सतह of a smooth vertical surface, और जिसका रेडियस क्या है a, the velocity at the lowest point पर वेलोसिटी being u है, so that सिद्ध कीजिए if यदि u स्क्वायर 2ga से बड़ा है तो 5ag से छोटा है। इसमें बच्चों अपने आप दे दिया इसने, द पार्टिकल विल लीव, पार्टिकल छोड़ देगा द सर्किल, सर्किल को बिफोर अराइविंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले, तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए u स्क्वायर बराबर 5ag था, ध्यान है किसी को कंडीशन, अपना ध्यान, कोई बात नहीं हो, अगर ध्यान हो तो उसने आशीष u स्क्वायर क्या दिया है, 2ag से बड़ा और 5ag से छोटा। इसका मतलब क्या है, u स्क्वायर जब 5ag आ जाएगा तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और अगर u स्क्वायर 5ag से कम रह रहा है तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है, और 2ag से बड़ा है, और 2ag बच्चों कहाँ होता है, 2ag इस पे होता है बायोडेट, तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ और यहाँ के बीच कहीं उसको छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनना है सवाल के। आगे देखिए, द पार्टिकल विल लीव द सर्किल, पार्टिकल सर्किल को छोड़ देगा बिफोर अराइविंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले, एंड विल डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब करेगा ये पैराबोला, पैराबोला हुज लेटस रेक्टम, जिसका लेटस रेक्टम इज इतना है। बच्चों इसमें तरीका तो यही है, लेटस रेक्टम के लिए सब कुछ यही निकालना पड़ेगा, v1 निकालना पड़ेगा, जहां आपका छोड़ेगा वो अल्फा निकालना पड़ेगा। अब समस्या ये आई कि जो हमने cos θ1 निकाल लिया था उस 30 का यूज करके, पिछले सवाल में 30 दे रखा था ना वर्टिकल से, वो तो देना रखा। अब cos θ1 कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ ये चीज समझानी है बस मुझे, बाकी और एक फॉर्मूला लिखना लेटस रेक्टम का और कुछ। तो देखें सवाल जितना हो जाएगा अभी बच्चों उतना देखेंगे।
चित्र ऐसे ही बनाना है भाई, चित्र बना रहा हूँ और बस दो इक्वेशन जो कहा था डायरेक्ट लिखूंगा आगे सब सवालों में। दुर्गेश यार वो हम तुम तीनों ने डिस्कशन जो किया था बैठकर इसको करने के लिए तुमको आज गलत हो गया। सर वो सही है वो। इधर लॉग इससे पूछो जो लंब जो डालेंगे हाँ। वो उससे ना डालेंगे जो mg लटक रहा हाँ। mg cos थीटा mg sin थीटा से लंब डालेंगे। चलो अभी दोबारा देख लेंगे यार कहाँ से कैसे गलत हो गया। मैं तो आपके छुट्टी में फिजिक्स पढ़ लूँ दोबारा से। OA और ये कितना आपका बच्चों P मान ले रहे हैं। ये बच्चों मेन बस ये mg sin थीटा और इधर mg cos थीटा। अब देखिए जरा ऐसे गति होगी, ऊपर गति करेगा इस तरीके से। क्यों ऊपर बढ़ा दिया? तो कंडीशन दिया u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ag इज लेस देन 5ag। तो मैंने मान लिया वो यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ मेरा एंगल थीटा हो, यहाँ मैंने क्या माना Q माना, ये S मान लिया, यहाँ वेलोसिटी v1 और ये इसको छोड़ देगा यहाँ आकर तो r इक्वल टू यहाँ। तो बच्चों जो पिछला डेरिवेशन था उस डेरिवेशन से जरा मुझे डायरेक्ट बताना दो चीज। एक तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन r बताना क्या है m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag 3ag। बच्चों यहाँ तक डेरिवेशन सेम उतार देंगे जो मैंने पहले साल में भी करवाया, दूसरे में भी, तीसरे में भी और इससे पिछले में भी करवाया। सेम उतार देंगे यहाँ तक सारे और यहाँ तक उतारने के बाद में अब आपको करना है कि पार्टिकल जो है देखना एक बार। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनर साइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस a, the velocity at the lowest point being u, so that if इतने the particle will leave the circle, particle circle को छोड़ देगा before arriving at the highest point, highest point से पहले and will describe a parabola, parabola describe करेगा। बच्चों देखिए आपको ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पार्टिकल जो है इस रूप को यहाँ आने से पहले छोड़ देगा। प्रूफ करना है, हालांकि पता नहीं क्यों प्रूफ करवाया, जरूरत तो नहीं थी क्योंकि उसने u स्क्वायर 5ag से छोटा दे दिया और 5ag के बराबर देता तो सूत्र बन जाता और जब छोटा दे दिया तो सीधी सी बात है इस पर पहुंचेगा नहीं, इससे पहले ही करेगा। तो हमें एक चीज दिखानी है कि जो आपका अल्फा होगा यहाँ निकलेगा वो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि अल्फा 0 आएगा जब ही तो ये पूरा एंगल यहाँ पर जाकर 180 बैठेगा। क्योंकि हम यहाँ अल्फा निकालते हैं, क्या निकालते हैं अल्फा। तो इस अल्फा प्लस θ1 ही तो 180 होगा। अगर अल्फा 0 आया तभी तो ये θ1 जो भी तो 180 होगा। तो अगर अल्फा 0 नहीं आया आपका तो पार्टिकल इस हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, पहले ही इस रूप को छोड़। ये दिखाना है अल्फा 0। दूसरा दिखाना है कि दिखाना नहीं है फिर और आपको डिस्क्राइब, हाँ दिखाना बच्चों, एंड विल डिस्क्राइब एक बिफोर अराइविंग एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड और डिस्क्राइब करेगा ये पैराबोलिक। बच्चों पैराबोलिक डिस्क्राइब करने के लिए बस एक चीज दिखानी है कि यहाँ वेलोसिटी 0 ना होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 ना होगी तो 0 होगी तो नीचे गिरेगा। अब 0 नहीं होगी तो देखो वो गति कैसे भी कर सकता है, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे। ये सभी प्रकार की जो मोशन है ये पैराबोलिक मोशन है। लेकिन फिर पैराबोलिक
डिस्क्राइब करने के बाद आपको लेटस रेक्टम ज्ञात करना है। तो वो बच्चों बात की बात है, पहले तो ये ज्ञात करना है अल्फा, क्योंकि पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी भी ज्ञात करनी है, तो अभी तो बच्चों अल्फा ज्ञात करना है, समझ में आ गया। फिर भी अल्फा हमें ज्ञात करना है। और देखिए एक चीज और सभी बच्चे इधर देखें, अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो फिर पैराबोलिक खत्म, क्योंकि फिर वो कंप्लीट सर्किल बना देगा, समझ में आ गया। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो फिर से वो कंप्लीट सर्किल बना देगा। तो पैराबोलिक पथ के लिए आप उस पार्टिकल को यहाँ से पहले ही छोड़ना पड़ेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा काम है मेन अल्फा ज्ञात करना। अल्फा ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इस थीटा का काम देखना है। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ के बाद यहाँ तक स्वयं करना है, लेट पार्टिकल विल लीव द, बच्चों हुप बोला है या कुछ और वर्ड बोला है सवाल में होंगे, सर्किल बोल दिया है भैया के फोन की जो आवाज आ रही है इसे बंद कराओ। विल लीव द सर्किल, पार्टिकल सर्किल को छोड़ देगा एट इस पर क्यू, और यहाँ बच्चों लेट माना एट क्यू, क्यू पर हम क्या मान रहे हैं बच्चों, आवाज बंद कर ले, सवाल को मैं बताइए कि हुआ इतनी देर में, और इतने बड़े सवालों में दिमाग घूम जाता है। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 हमने यहाँ मान लिया, और बच्चों जब यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ आर आपका 0 हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन को यहाँ यूज करते हैं और अपना थीटा 1 के लिए जो भी केस हमें प्राप्त हो उसे निकालते। देखिए जरा, तो यूजिंग above condition in इक्वेशन, बच्चों में 2 ही लिख रहा हूँ, आप अपने आप जब सवाल करो तो लिखना कितनी बनेगी, m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा। अब ये 0 हो जाएगा आपका, 0 होने के बाद ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए माइनस का u, पहले लिख दो 2ag प्लस में माइनस u स्क्वायर, और यहाँ गलत लिख दिया मैंने 3ag है, और बटे कितना 3ag इक्वल टू cos थीटा। अब जरा देखिए यहाँ से वही कंडीशन का यूज होगा, और ये हमें दे भी रखी है, क्या दे रखी है, u स्क्वायर मान 2ag से बड़ा और 5ag से छोटा, तो यहाँ से भी निकल आएगा। अगर इसके बीच आप रखते हैं 2ag और 5ag के बीच में, तो ये जो मान आएगा नेगेटिव में आएगा, -1/3 ऐसा। तो फिर आप समझ जाओगे कि थीटा 1 जो होगा ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 90 तक तो कॉस आपका प्लस होता है, 90 से ऊपर माइनस होता है, और वैल्यू जो होगी वो आपकी इसके बीच में होगी। तो आप समझ जाओगे कि इसके बीच में वो छोड़ेगा आपका, तो इस थ्योरी को मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो है cos थीटा 1 का मान हमारा यहाँ से आ गया कितना, माइनस u स्क्वायर माइनस 2ag बटे 3ag। इसकी जो लैंग्वेज आप लिखें स्वयं लिखें, पिछले सवाल में मैंने लिख दी है। क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ तक ये थीटा 1 है, यहाँ ये अल्फा है बच्चों। अल्फा जो होता है हमारा क्या होगा, पाई माइनस थीटा 1 होगा या नहीं होगा, क्या होगा, पाई माइनस थीटा 1। तो अल्फा से जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, देखो पैराबोलिक इक्वेशन के लिए हमारा बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो साइन अल्फा टेन अल्फा की जरूरत पड़ती है, तो टेन अल्फा हमारा कॉस अल्फा से ही निकाल आता है डायरेक्ट, कॉस अल्फा साइन अल्फा निकाल दो, टेन अल्फा निकाल दो, तो मैं डायरेक्ट उसका मान निकाल लूंगा कॉस अल्फा का। देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को आप लिख सकते हो पाई माइनस थीटा 1, लिख सकते हो या नहीं अल्फा को, क्योंकि अल्फा मैंने ये माना
और ये अल्फा क्या है 180 में से थीटा 1 घटेंगे। और आप जानते हैं सभी विद्यार्थी कि cos पाई माइनस थीटा 1 जो होता है वो क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में आपका cos ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, माइनस cos थीटा 1 cos अल्फा। और बच्चों cos अल्फा cos थीटा 1 की वैल्यू किसमें है, माइनस में, तो माइनस खत्म होकर cos अल्फा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस का 2ab और बटे कितना 3a, cos अल्फा हो जाएगा हमारा इतना। बच्चों एक बात और, अभी हमारे पास u नहीं है, हमारे पास u भी तो नहीं है, क्योंकि जब तक u का मान नहीं रखा जाएगा तब तक पूरा अल्फा नहीं निकलेगा। और u के बिना हम रिजल्ट भी नहीं बता सकते हैं कि ये 0 होगा या कैसा होगा। और u सवाल में कहीं दिया तो नहीं है, देख लो सवाल पढ़ो अपने आप और देखो। एक घंटा में बता दिया इसमें 2GA से बड़ा और 5GA से वो तो ठीक है। So that if the particle will leave the circle before arriving at the highest point and will describe a parabola। आंसर भी बच्चों u के ही रूप में है, आंसर भी आपका u के रूप में ही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ u हमें दिया ही नहीं है और जो कंडीशन दी है उसके सहारे से इस अल्फा का मान निकालने की कोशिश करनी है और उस इसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट लिखना है। जरा देखिए, क्या u स्क्वायर 2ab के बराबर है? बड़ा है, 3ab लिख सकते हैं। अगर u स्क्वायर में आपका 3ab लिखूं तो क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, प्लस में आएगा। और जब प्लस में आएगा और बच्चों जैसे 3ab लिखा गया u स्क्वायर का मान, तो 1ab बचेगा, 1ab से कट के कितना बचेगा 1/3। तो और अल्फा कितना है आपका, अल्फा बस ये है, तो ये जो अल्फा होगा कितना हो सकता है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो सकता है। समझ रहे हो नहीं, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 0 हो जाता आपका यहाँ पर तो इसका मान जो आ जाता वो +1 आ जाता और 0 का ही मान तो 1 आता है। अब 1 है नहीं तो इसका मतलब ये अल्फा 0 होगा नहीं आपका। बैठ जाओ, परेशानी हो रही हो तो आगे बैठ जाओ और ज्यादा परेशानी हो तो बाहर घूमो जाकर। और ये क्लास है, क्लास आराम से बैठो, बहुत सीट खाली है अगर वहां ना बैठा जा रहा हो तो। देखिए अगर यहाँ cos अल्फा 0 होता तो ये अल्फा आता ही ना, ये थीटा 1 सीधा इस पर ही पहुंच जाता, ठीक, और फिर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता। और आप कुछ और रखोगे इसमें, मतलब इस रेंज में कुछ भी रखो आप, तो कितना रख सकते हैं, 4ab रख दो तब भी प्लस रहेगा, है 5ac से छोटा रखना। तो हम एक निष्कर्ष ये निकाल पा रहे हैं कि जो हमारा अल्फा होगा वो 0 से बड़ा 90 से छोटा, और उसका मतलब क्या है, ये जो अल्फा है इसके और इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो पार्टिकल इसको छोड़ेगा हुक को वो हाईएस्ट पॉइंट से पहले, ठीक है। u का मान कोई स्पेशल नहीं रखना क्योंकि हमें दे नहीं रखा है। तो क्या लिखोगे भैया, देखिए इफ यदि u स्क्वायर, इसको हटाओ, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था बस, इफ 2ab is less than u square is less than 5ab then तब cos अल्फा जो है, रेंज देखिए क्या है, cos अल्फा खाली अल्फा बिलोंग करेगा 0 अंश से बड़ा और π/2 से छोटा। और अल्फा अगर 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा तो बच्चों थीटा 1 90 अंश से बड़ा होगा। थीटा 1 क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। देन तब थीटा 1 जो है वो लाई करेगा किसमें बच्चों, π/2 से बड़ा और π से छोटा।
इट मीन्स, इसका मतलब मेरे भाई बहनों ये हो गया दैट कि पार्टिकल विल लीव द सर्किल बिफोर द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों सवालों में बस अब ऐसे ही मेन चीज डिस्कशन की जाएगी, इसलिए आपको यहाँ तक काम आना चाहिए जितना अब तक पढ़ा दिया। आवाज नहीं। अभ्यास के सवाल पूछने में साथ क्या करवाइए अपने साथ के बच्चों से। इस एक्सरसाइज कर लो जो बता रही तुम मुझे, इस एक्सरसाइज के सवाल पूछना कितने करवाएंगे। आप तो छोड़ देंगे, डायनेमिक्स मतलब बाद में पढ़ाएंगे आप फिर मैं। अच्छा आप बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पेपर आ लेंगे। वो ऐसा पढ़ा रहे हैं ना सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ में। अच्छा और सेकंड में पढ़ा रहे हैं। हाँ तो जब तक डायनेमिक्स का नंबर आएगा जब तक पेपर आ लेंगे, फिर जल्दी जल्दी गाना में सन लग जाएंगे। कर दूं रफ इसको मैं। बच्चों अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य था लेटस रेक्टम या। और बच्चों मुझे लेटस रेक्टम का फॉर्मूला एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है क्या है इस समय। उसमें v1 की जरूरत पड़ेगी, अल्फा की जरूरत पड़ेगी, पक्का है। तो v1 आप ऐसे ही निकालोगे जैसे हमने आपको निकालना बताया है, अपने निकाल के लाओगे। और अल्फा tan अल्फा की जरूरत पड़ेगी, और tan अल्फा आप उससे निकाल लोगे। cos अल्फा का वो मान निकला हुआ है, sin अल्फा निकालोगे, tan अल्फा निकालोगे। तो फॉर्मूला में इन मानों को कल रखा जाएगा। आगे सवाल अभी मतलब दोनों पेन से ले ट्यूशन कितने बच्चों का ट्यूशन है, या तो अपने आप ही कह देंगे, नहीं फिर मुझे नहीं करेगी 15 मिनट लेट दी, क्योंकि बिना 2 घंटा के किताब में काम चलेगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि सर ने 15 मिनट लेट छोड़ा था, ये कह रहे कि मैं बात कर लूँ। आवाज में मैं क्या करूँ भाई, मेरी मजबूरी है। जब मंथली होता था ना इस किताब का, तब भी मैं बच्चों से कहता था फीस 3 महीने की ही देना, लेकिन मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा। 4 महीने में पढ़ाऊं या 3.5 महीने में पढ़ाऊं, तरीके से पढ़ाऊंगा। हाँ 12 से 2 पढ़ाओगे तो फिर कैसे जाएंगे ट्यूशन। अब उसका डिस्कशन अभी मत करो, पहले आज का लेक्चर पूरा करो। आवाज बंद बिल्कुल। देखिए बच्चों, अरे भाई बात नहीं। अगला सवाल क्या है, 7वां। 7वें में ए हैवी पार्टिकल इज अटैच्ड। बात बंद कर लो। एक भारी पार्टिकल है वो अटैच किया जाता है टू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से बाय ए फाइन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। फाइन मतलब अच्छी क्वालिटी की कोई स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई ये है, उससे कनेक्ट किया जाता है। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद द वेलोसिटी। बच्चों अब के वेलोसिटी दे दी है, प्रारंभिक वेलोसिटी जो हम निकालते थे उसमें दे दी है, u का मान दे दिया है इतना। प्रूव दैट से दीजिए द स्ट्रिंग वुड फर्स्ट बिकम स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी